हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सेशन में हम 25 क्वेश्चन करेंगे 72 से 96 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, What are the passive components used in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या है? निष्क्रिय से मतलब क्या है कि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई एनर्जी जनरेट नहीं करते, वो सिर्फ स्टोरेज की कैपेसिटी होती है उनके अंदर। तो ये हमें बताना है कि वो कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि वो रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स हैं, या बी ट्रांसफार्मर एंड सेमीकंडक्टर्स हैं, या सी सेमीकंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर, या डी ट्रांजिस्टर, डायोड एंड एससीआर्स। ठीक है, तो हमें इसमें से चॉइस करना है कि हमारे जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पैसिव कंपोनेंट्स हैं हमारे इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ना कि कोई जनरेट करने की। ठीक है, तो ये हमारा 72 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए। नोट कर दीजिए इसको। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा 73। What is the unit of inductance? इंडक्टेंस की इकाई क्या है? इंडक्टेंस क्या होता है? किसी सर्किट के अंदर कोई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसको अपोज करना। ठीक है, तो हमें उसकी जो यूनिट है वो हमें बतानी है कि उसकी यूनिट क्या है। तो ओम्स आपको पता है किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। कि किसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है, जो रुकावट आती है, वो किस में नापते हैं? ओम्स के अंदर। और ऑप्शन सी हमारा है फेराड। फेराड क्या है? कैपेसिटेंस की है। जैसे कैपेसिटर कोई हम परचेज करते हैं या लेते हैं तो उसको माइक्रो फेराड या फेराड के अंदर बताते हैं कि कितने एमएफडी का कैपेसिटर होना चाहिए। ऑप्शन डी है हमारा एम्पियर। एम्पियर करंट को बताता है कि कोई अप्लायंस जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो कितनी उसमें एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो बचा क्या है एसआई यूनिट के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स में हेनरी है इसकी यूनिट। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी है इसके अंदर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? हेनरी है। ठीक है, तो 74 क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट? जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो उसके अंदर कितने डायोड हम इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन हमें दे रखा है A1, B2, C4 या D3। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर हम बनाते हैं उसके अंदर हम 4 इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? सी, कि इसमें हम 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग आईसी? आईसी बनाने के लिए किस पदार्थ का, किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो सभी बच्चों ने वैसे पढ़ ही रखा है कि इसमें क्या है, मैं आईसीज में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट जो हर उसको स्टोर रखता है मेमोरीज को, तो वो आईसीज कहलाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन हमारे दे रखे हैं ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी प्लैटिनम, डी माइल्ड स्टील। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? सिलिकॉन एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो तकरीबन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए कि आईसीज का जो बनाते हैं हम उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? एक सर्किट दिखाया गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
तो वो उसका नाम हमने बताना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक सर्किट दिखा रखा है। ए ब्रिज रेक्टिफायर, बी हाफ वेव रेक्टिफायर, सी फुल वेव रेक्टिफायर, डी क्वार्टर वेव रेक्टिफायर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायोड के आपने सिंबल देख रखे हैं, ये डायोड को बताया गया है इसके अंदर। ये देखिए, ये डायोड का ये सिंबल दे रखे, 1 2 है, 3 है और 4 है। तो फिर कौन सा हो गया ये सर्किट? ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया कि हम ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाते हैं उसमें 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। जो ये आपके सामने कंपोनेंट दिखा रखा है, तो हमें इसका क्या करना है, नाम बताना है। कि इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका क्या नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ए रजिस्टर, बी इंडक्टर, सी कैपेसिटर या डी डायोड। तो जो ये हमें निशान अभी तुमने देखा होगा, ये दे रखा है जो इसका साइन, ये डायोड का साइन होता है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी डायोड। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? 78 है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ध्यान से देखना इनको। अभी एग्जाम की तैयारी हो रही है सभी की, और एग्जाम होंगे सभी बच्चों के होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो अभी एग्जाम आए हैं तो उसको आप सही तरीके से कर सके। वो एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे हमारे एग्जाम, तो उसकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी डेट आ सकती है फाइनल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। कि नीचे जो ये एक कंपोनेंट दिखाया गया है, तो ये जो कंपोनेंट है इसका क्या नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ए ट्रांजिस्टर, बी कैपेसिटर या सी इंडक्टर या डी रजिस्टर। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर। तो जो ये कॉइल सी बना रखी है, ये इंडक्टर्स की होती है। जैसे हम कोई एक इस टाइप की कॉइल बनाते हैं, वो इंडक्टर्स कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? सी दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा सी है कि ये जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? इंडक्टर्स। चलिए, तो 79 क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, ये देख लीजिए। बच्चों ने काम कर रखा है आपने, तो कुछ चीजें आप लोग देखते ही समझ जाते होंगे कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो हमारे सामने एक टूल्स दिखाया हुआ है, तो उस टूल्स को हमें देख के ये बताना है कि ये टूल्स कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर जो हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? ब्लो लैंप है, ब्रेजिंग टॉर्च है, वेल्डिंग क्रैंक है या सोल्डरिंग आयरन है। तो ये आप देख रहे हो, सोल्डरिंग आयरन है, ये बिल्कुल सही बात है। ये इसका हैंडल है और ये इसकी टिप है कि यहाँ पे हम ये गर्म हो जाती है टिप, तो किसी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक साथ में सोल्डर वायर भी इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका? डी सोल्डरिंग आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है। यानी कि कोई एक कंपोनेंट्स और यहाँ पे दिखा रखा है, उसके बारे में हमें बताना है कि ये कौन सा कंपोनेंट्स दिखाया हुआ है। ये देख लीजिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ए डायोड है, बी कैपेसिटर है, सी ट्रांजिस्टर, डी रेजिस्टेंस। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये 2 पॉइंट दे रखे होंगे, बच्चों ने सभी ने कैपेसिटर को देख रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये है और एक ये है। ये कैपेसिटर को शो करता है, और जो इसका देखो ये इस टाइप से सारा दिखा रखा है, तो ये कैपेसिटर को शो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि ऑप्शन बी कैपेसिटर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 81, ये सामने आपके फिर कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, तो इनको देख के हमें बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट्स, कि इन कंपोनेंट्स का नाम क्या है। ये SCR है, FET है, C डायक है या D ट्रायक है। इसको देख के आप बताएंगे कि ये क्या चीज है। देख रहे हो उसका सिंबल, ठीक है। तो SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाता है, FET का है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, D डायक जो कि एक इसमें AC करंट के अंदर काम आता है, करंट को कंट्रोल, ट्रैक भी इसी टाइप का होता है, ये DC के लिए काम आता है, ये AC के लिए काम आता है। तो ये देखते हैं तो क्या है, ये इसका ऑप्शन हमारा है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है ये? FET, ऑप्शन बी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कंपोनेंट्स का जो नाम दिखाया गया है, इनकी 3 लेग होती हैं, ये लेग दिखा रखी हैं आपको, और ये गेट है, ये ड्रेन है, ठीक है, और ये सोर्स है हमारा। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स जो नीचे लिखाए गए हैं, इनका नाम क्या है? A SCR, B डायक, C कैपेसिटर या D ट्रांजिस्टर। तो सामने देखिए SCR का बताया था कि अभी सिलिकॉन कंट्रोल बताया था इसको, या डायक है, या C कैपेसिटर है, D ट्रांजिस्टर है। तो हमारे सामने क्या है ये ऑप्शन इसका? डायक। बी, इसका ऑप्शन है बी, ये डायक का निशान है आपका, और ये दिखा रखे हैं आप में, इसमें दोनों तरफ सप्लाई आ जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट 83, ये आपके सामने क्वेश्चन है 83, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूज्ड विद सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स इन डोमेस्टिक और AC सिस्टम। जो डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें सिंगल फेस की जो इंडक्शन मोटर होती है, उसके साथ जो कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, यानी कि उसकी इकाई क्या है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? A किलो ओम, B माइक्रोफैराड, C मिली हेनरी या D मिली एम्पियर। तो अभी कुछ देर पहले हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो कहां पे मिलता है? कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। और कैपेसिटेंस की क्या होती है यूनिट? माइक्रोफैराड, जिसको हम MFD भी लिखते हैं। कैपेसिटर जब भी आप परचेज करते हो तो उस पर MFD माइक्रोफैराड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी है 83 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, हाउ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इफ इट इज इंड्यूस द वोल्टेज इन द सेम कंडक्टर। यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कैसे कहा जाता है? कि मान लो हमारे सामने कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो सप्लाई है उसको, उसी सप्लाई को वापस हम उसी कंडक्टर में देंगे, तो जो वो उसका प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्टेंस, या बी कंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, डी रेजिस्टेंस। तो जब ऐसा कुछ काम करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर कि वही कंडक्टर की जो सप्लाई वोल्टेज है उसी को हम वापस उसमें देंगे, तो क्या होगा? वो कहलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 85, विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज
यूज टू मेक डायोड्स, डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? ए स्टील, बी सिलिकॉन, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। तो हम यहाँ पे किस चीज का बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर की। तो आप देख रहे हो ये बाकी और जो चीजें दे रखी है, स्टील है या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है? ये कंडक्टर है। तो बचा कौन सा? बी सिलिकॉन। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर जितने कंपोनेंट्स हैं इनको बनाने के लिए काम आता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। सबसे ज्यादा सिलिकॉन का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए कौन सा है? सिलिकॉन का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट? संचार सर्किट के लिए। संचार का मतलब जैसे कम्युनिकेशन, मोबाइल्स वगैरह या टावर्स जो हम लगाते हैं वहां पे जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया कि संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? ए सिंगल डायोड, बी जीनर डायोड, सी रेक्टिफायर डायोड, डी स्विचिंग डायोड। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि संचार में क्या होता है? जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वहां सिग्नल दिए जाते हैं। सिग्नल का मतलब होता है कि यहां से और कोई, जैसे आप रिमोट इस्तेमाल करते हैं, रिमोट को दबाते हैं तो एसी या हमारा क्या होता है? टीवी ऑन हो जाता है। तो वो क्या है? एक सिग्नल गया है वहां पे। तो जो कम्युनिकेशन सर्किट होता है उसमें हम किसी डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा होगा? सिंपल सा है, ऑप्शन ए सिग्नल डायोड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने है। Which component is used as a switching device in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमें देखना है कि कौन सी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। स्विचिंग का मतलब होता है कोई चीज ऑन ऑफ वगैरह इस टाइप से हमें करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्विचिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए एससीआर, बी डायोड, बी डायोड के बाद हमारा क्या है? सी कैपेसिटर या डी जीनर डायोड। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा 87। तो इसमें अंदर हम क्या करते हैं? ए ऑप्शन ए का इस्तेमाल करेंगे, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के लिए एससीआर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? 88। ठीक है, ये 88 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक का नाम क्या है? इससे पहले हमने पूछा था पैसिव कंपोनेंट्स से वो जो उसमें सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन हमने पूछा गया था कि वो निष्क्रिय घटक होते हैं, और ये एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है कि एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा इसमें एक्टिव कंपोनेंट्स है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे दे रखे हैं सामने। ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी ट्रायक, सी डायक, डी एससीआर। तो हमें देख के बताना है कि इसमें से कौन सा हम, ये सामने दिखा रखा है, इसमें ये जो कंपोनेंट्स दिखा रखा है ये ट्रांजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन ए है कि ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव कंपोनेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो 89 क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देख लिए। What are the active components used in electronic circuit? अभी वही क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट कर दिया है, सेम थोड़ा सा अलग है, बस इसमें ऑप्शन दो भी है।
कि व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें देख के बताना है कि हमारे पास चार ऑप्शन जो दे रखे हैं कि ए ट्रांसफार्मर एंड इंडक्टर्स हैं, या बी ट्रांजिस्टर डायोड एंड एससीआर्स हैं, या सी सेमीकंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर्स हैं, या डी रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो पैसिव कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे, रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स। और इससे पिछला ही अभी क्वेश्चन हमने किया है, उसमें हमने ये देखा था एक्टिव कंपोनेंट्स कौन सा था, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। तो यहां पे हमें कहीं ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है, तो दिख रहा है मेरे ख्याल से ऑप्शन बी के अंदर हमें ट्रांजिस्टर दिख रहा है, और साथ में डायोड भी दिखे हैं और एससीआर भी दिख रहा है। कि इसका मतलब क्या है, ये हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। आज 96 तक हमारे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी ताल्लुकात है और इसी के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स, पीसीबीज या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो आजकल आ रहे हैं, रिमोट सिस्टम है, तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल काफी इस्तेमाल हो गया है हमारे इसमें ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से एक तरह सीखनी है आपको चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, which device maintain a constant DC आउटपुट। कौन सी डिवाइस एक निरंतर डीसी आउटपुट को कंट्रोल या देता है, आउटपुट डीसी एक आउटपुट देता है जो, विच डिवाइस मेंटेन, कि उसको मेंटेन रखे डीसी को और आउटपुट देता रहे उसको रेगुलर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें ऑप्शन लिखे हमारे सामने, ए है लोड रेगुलेटर्स, बी रेक्टिफायर सर्किट, सी करंट लिमिट्स, या डी वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो हमने इसमें क्या है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर हम देंगे तो क्या होगा, हम एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फैन के अंदर हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि ये इस स्पीड पे चलेगा, उसी टाइप से इसको डीसी में अगर हम आउटपुट चाहते हैं और वो एक फिक्स रहे, तो उसके लिए हम रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कहलाएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर। ऑप्शन डी है इसका, कि डीसी आउटपुट को एक रेगुलेटरी में हमें देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 91 है हमारे सामने। ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बिल्कुल आराम से, जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चन करके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी मेहनत सबको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत के लिए आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज द वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो इसमें हम बताएंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, ए जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायक और डायक। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको बताना है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो ए जीनर डायोड है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या है, जीनर डायोड, ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन अब 92 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। तो ये देखिए, व्हाट इज द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज रेंज ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड का वोल्टेज ब्रेक वोल्टेज रेंज क्या होती है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है कि डायोड के अंदर से सप्लाई एक ही साइड में सप्लाई होती है, कि रिवर्स में अगर सप्लाई आ जाती है तो वो कितने पे खराब हो जाएगा, एज लाइक ए सर्किट ब्रेकर का काम। ठीक है, तो वो हमें जो बैक वोल्टेज है वो आ जाए अगर उसके अंदर, तो वो कितनी वोल्टेज पे डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो रेंज हमें इसमें बतानी है। तो रेंज हमारे सामने देखिए, 4 रेंज है, कौन कौन सी है।
ए दे रखी है 0.1 टू 0.5 वोल्ट, या बी 0.5 टू 1 वोल्ट, या सी 3 टू 18 वोल्ट, या डी 1 टू 3 वोल्ट। तो जो जेनर डायोड की रेंज होती है वोल्टेज ब्रेक करने के लिए, वो हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, 3 टू 18 वोल्ट। 3 से 18 वोल्टेज अगर बैक में आ जाती है डायोड के, तो वो उसको ब्रेक कर देता है वोल्टेज को। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या है, सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 है, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग जेनर डायोड। जेनर डायोड बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ए लेड, बी सिलिकॉन, सी टाइटेनियम, या डी प्लेटिनियम। तो हमने बताया था कि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि आप उसको कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं कि दोनों जगह जो इस्तेमाल हो जाए, कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो हम जेनर डायोड जो बनाते हैं उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी सिलिकॉन। चलिए, तो नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, 94 नंबर, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जो SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसमें हमने टर्मिनल्स बताने हैं कि उसके कितने पॉइंट होते हैं। टर्मिनल्स का पता है कि जहां हम सप्लाई वगैरह देते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताने हैं कि एक SCR के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, A1, B2, C4 या D3। तो जो SCR होते हैं उसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। तो ऑप्शन है इसका डी। कभी अगर कंपोनेंट्स वगैरह हम दिखाएंगे तो आपको सारे कंपोनेंट्स को फिजिकली तौर पे डिस्प्ले करके आपको बता देंगे कि ये कंपोनेंट्स है और इनकी क्या क्या वर्किंग्स है। ठीक है, और बाकी बीच में वीडियोस आपके सामने आती ही रहेंगी, उनको शेयर करते रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बताने से दिक्कत होगी, कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं कि अपने पास रखने की, वो फैलाने की होती है। तो आप एक दूसरे को बताते रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर का डिवाइस का नाम क्या है? तो मेरे ख्याल ये तो आपको जुबानी याद हो गया होगा कि वो कौन सा है। ठीक है, जो ये सामने दिखा रखा है हमने, ये देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ए SCR, बी ट्रैक, सी कैपेसिटर, या डी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे सामने है, तो हमने ये बताना है कि ये कौन से हैं। अभी यहां पे भी देख रहे हो आप, ये 2 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ट्रैक है। 2 पॉइंट तो हमने बताया, ये दे रखा है, एक MT1, MT2 और एक ये G4 गेट। ठीक है, तो ये ट्रैक है और डायोड में क्या थे, 2 थे और ये ट्रैक है। इसमें तीसरा पॉइंट यहां पे दे दिया। डायोड में आपने देखा होगा ये 2 पॉइंट ही दे रखे थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, बी ट्रैक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दे रखा है सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल, जिसको हम कर रहे हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 96। आज हमने 72 से स्टार्ट किए थे और 96 तक 25 क्वेश्चन का सेशन था हमारा ये। ठीक है, और धीरे धीरे हम 25 क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहेंगे और एज लाइक ए वीडियो भी और दूसरी भी लेके आते रहेंगे, जिससे आपको आगे आंसर देने में या
एग्जाम जो होंगे उसको आप आसानी से कर सके काम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 96 है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? ए जीना डायोड, बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर या डी वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका नाम बताना है हमें कि जीना डायोड क्या है और एक वैक्यूम ट्यूब शायद आपने देखी नहीं होगी, काफी पहले आती थी ये रेडियो में, टीवी वगैरह में वैक्यूम ट्यूब होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था उसको हम कंट्रोल करने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। शीशे की होती थी, छोटी छोटी इस टाइप से में। तो पुराने कोई टीवी वगैरह हो जिसके पास तो शायद कहीं मिल सकती है देखने को, उसके बाद तो ट्रांजिस्टर वगैरह का हम इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाला घटक का नाम क्या है। कि हमने जो सामने दिखा रखा है एक कंपोनेंट, तो हमने उसका नाम बताना है। तो ये क्या है, ये चीज, तो ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन का ये टॉपिक था, ये सेशन था, आज खत्म होता है यहीं पे। ठीक है, तो इसको आगे आपने शेयर वगैरह भी करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।